मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 एक्ट नंबर 4 ऑफ 1991, 1991 का एक्ट नंबर 4 अध्याय 3 की धारा 9, धारा 9 है अपील से संबंधित। इसमें टोटल 4 उपधाराएं हैं। धारा 9 की उपधारा 1, इसमें दिया गया है कि धारा 3, 4, 5, 6 के अधीन 3, 4, 5, 6 के अधीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा या फिर धारा 13 के अधीन विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। किसको अपील कर सकेगा? राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। अपील फाइल की जाने की तारीख से 4 माह की कालावधि के भीतर, कितनी? 4 माह की कालावधि के भीतर आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में आपत्ति के आधार पर उसके साथ उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी। क्या संलग्न की जाएगी? उसकी प्रमाणित प्रति, सर्टिफाइड कॉपी। धारा 9(2) के अकॉर्डिंग, धारा 9 उपधारा 2। धारा 9 की उपधारा 3 क्या कहती है कि ऐसी अपील के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अपीलार्थी को, अपीलेंट को या तो व्यक्तिगत इंडिविजुअली या विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का युक्ति अवसर देने के बाद ऐसी जांच जो आवश्यक हो करने के बाद उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, किसके? उस आदेश के विरुद्ध जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगी या उसमें फेरफार कर सकेगी या निलंबित कर सकेगी। उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है क्या कर सकेगी? पुष्टि कर सकेगी या उसमें हेरफेर कर सकेगी, फेरफार या फिर निलंबित कर सकेगी। ठीक है, कौन कर सकेगी? राज्य सरकार। परंतु है इसमें कि परंतु कि यह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे अपील का निपटारा होने तक क्या होगा? वह प्रवर्तन में रहेगा। अब आ जाते हैं धारा 9 की उपधारा 4 पर। इस धारा के अधीन अपील के लिए उपबंधित 30 दिन की कालावधि की संगणना करने में, कितने दिन की अवधि की? 30 दिन की अवधि की कालावधि की संगणना करने में उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है प्रमाणित प्रति दिए जाने के लिए लिया गया समय छोड़ दिया जाएगा। वो उसमें काउंट नहीं होगा। कौन सा समय? प्रमाणित प्रति दिए जाने के लिए लिया गया समय उसमें काउंट नहीं होगा। और 30 दिन की कालावधि की संगणना इसमें दी गई है। धारा 10 है कतिपय मामलों में पारित आदेशों की अंतिमता के बारे में, जो कि चैप्टर 3 से रिलेटेड यह सेक्शन है। चैप्टर 3 इसमें है कि धारा 3, 4, 5 या 6 के अधीन, धारा 3, 4, 5 या 6 के अधीन पारित किया गया कोई आदेश किसी कोर्ट में निम्नलिखित आधारों पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कौन से आधारों पर प्रश्नगत किया जाएगा? कोई भी आदेश। इसमें 3 बातें बताई गई हैं। यह कि डीएम ने धारा 8 की उपधारा 1 में की गई प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया था। क्या नहीं किया था? डीएम ने धारा 8 में की गई प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया, उसे फॉलो नहीं किया। दूसरी बात है यह कि डीएम के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस पर वह अपना आदेश आधारित कर सकता था, ऐसी कोई भी उसके पास सामग्री नहीं थी। तीसरा है कि डीएम की यह राय नहीं थी कि साक्षीगण उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके संबंध में धारा 5 के अधीन आदेश पारित किया गया था खुलेआम साक्ष्य देने के लिए आगे आने के लिए रजामंद नहीं थे। क्या? वो पब्लिकली खुलेआम साक्ष्य देने के लिए आगे आने के लिए क्या नहीं थे? रजामंद नहीं थे। तब क्या किया जाएगा? उस आदेश को कोर्ट में प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा प्रश्नगत उसे नहीं किया जाएगा। सेक्शन 10 में है ये बात। अब आती है धारा 11। धारा 11 में क्या है? व्यक्ति द्वारा जिला आदि न छोड़ने पर तथा हटाए जाने के बाद उसके द्वारा उसमें
प्रवेश करने पर प्रक्रिया। कोई भी व्यक्ति जो है जिला नहीं छोड़ रहा है या हटाए जाने के बाद भी उसमें प्रवेश कर रहा है तो उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये इसमें बताई गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों जिनके किसी भाग से हट जाने का निर्देश उनको प्राप्त हो चुका है, धारा 5, धारा 4, 5 और 6 के अधीन जारी किया जा चुका है। पहला, निर्देश किए गए अनुसार नहीं हटता है, या फिर दूसरी बात है कि इस प्रकार हट जाने पर धारा 12 में यथा उपबंधित लिखित अनुज्ञा के सिवाय यथा स्थिति जिले या उसके भाग या उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों या उसके किसी भाग में आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर जो आदेश दिया गया है उसमें स्पेसिफाई की गई है टाइम पीरियड के भीतर प्रवेश करता है तो डीएम उसे गिरफ्तार करवा सकेगा, डीएम गिरफ्तार करवा सकेगा ऐसा करने पर। और पुलिस अभिरक्षा में उसे बाहर ऐसे स्थान को जिसे डीएम प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे वहाँ से उसे हटा सकेगा, वहाँ से उसे हट जाने का निर्देश दे सकेगा। कहाँ से हटवा सकेगा उसे? डीएम की पुलिस अभिरक्षा में उसे ऐसे क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को जिसे डीएम प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे वह हटवा सकेगा। और धारा 12 में अगर उसे लिखित अनुज्ञा मिल गई है तब ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके सिवाय अगर कोई मामले की परिस्थितियां जो बनती है धारा 11 के तहत तो वह ऐसा कदम उठा सकेगा।